गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वीरेंद्र विकी और आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद बीवी में स्वागत है। तो आज मैं आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो भी इनपुट डिवाइस में तो मैंने आपको इनपुट डिवाइस माउस के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में। तो वीडियो पूरा देखिएगा कि कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के यूज में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। इससे जो भी कुछ हम लिखते हैं तो उससे एक कोड जनरेट होता है और वो कोड सीपीयू तक जाता है और सीपीयू उस कोड को प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पर दिखाता है। तो ये हमारा कीबोर्ड का डेफिनेशन हो गया। अब उसके कुछ प्रकार देखते हैं। तो पहला हमारा है QWERTY क्वेट्री, दूसरा है DVORAK और तीसरा है AZERTY। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर QWERTY क्वेट्री कीबोर्ड का यूज करते हैं और क्वेट्री कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं। तो हम लोग चलिए कुछ DVORAK का कीबोर्ड कैसा होता है देख लेते हैं। तो ये हमारा DVORAK का कीबोर्ड है और ये हमारा AZERTY का कीबोर्ड है। तो चलिए कीबोर्ड के कुछ और अन्य की जानने के लिए हम लोग जाते हैं कीबोर्ड के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इससे पहले इसमें हम लोग लेते हैं एक स्क्रीन लेते हैं, एक वर्ड फाइल वर्ड स्क्रीन जिसमें हम लोग कुछ भी लिखेंगे वो टाइप होगा और एक वर्चुअल कीबोर्ड जिसमें हम लोग क्या क्या काम करेंगे वो हमारा दिखेगा। तो चलिए इसमें हम लोग पहला देखते हैं कि पहला की क्या है। तो पहला हम लोग का है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक की हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? तो देखिए इसमें आपका नाम में ही लिखा है अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो अल्फ़ा से क्या हो गया? अल्फ़ाबेट। तो देखिए हम लोग यहाँ कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट बना हुआ है ये अल्फ़ाबेट हो गया और यहीं पे देखिए 1 से 0 तक हमारे नंबर बने हुए हैं इसलिए नंबर। तो ये मिल के बना हुआ इसलिए इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग न्यूमेरिक कीज़। तो देखिए कीबोर्ड के राइट साइड में 0 से लेके 9 तक बने हुए हैं ये और साथ में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये सब मिल के हम लोग का बना है न्यूमेरिक कीज़। फिर आगे देखते हैं हम लोग फंक्शन कीज। तो यहाँ देखिए यहाँ जो नंबर की बने हुए हैं नंबर की के ऊपर में देखिए यहाँ से F1 से लेके F12 तक जो कीज़ बने हुए हैं उन्हें बोलते हैं फंक्शन कीज। F से होता है फंक्शन और कितने कीज हैं उसके नंबर दिए हुए हैं। तो हमारा यहाँ से F1 से लेके F12 तक है मतलब 12 कीज हैं। तो हमारे फंक्शन कीज कितने होते हैं? 12 होते हैं। और चलिए आगे देखते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। तो ये देखिए कर्सर जो यहाँ बना हुआ आप यहाँ देख सकते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे जो कर्सर जो तीर का निशान का की बने हुए हैं ये हमारा है कर्सर कंट्रोल कीज। ये जो ये कर्सर बना हुआ है इसको ये कंट्रोल करता है। जैसे कि चलिए हम लोग यहाँ कुछ चीज़ लिखते हैं। जैसे चलिए चैनल का नाम ही लिखते हैं लर्न विथ भी। तो इसमें चलिए देखते हैं कर्सर कंट्रोल कैसे काम करता है। चलिए लर्न पे हम लोग बीचों बीच यहाँ कर्सर रखते हैं और कर्सर की को प्रेस करके देखते हैं कि कर्सर कहाँ कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग दाएं तरफ प्रेस करते हैं। देखिए कर्सर इसका दाएं बढ़ रहा है, बाएं दबा रहे हैं तो कर्सर बाएं जा रहा है, नीचे दबा रहे हैं देखिए नीचे आ रहा है, अप दबा रहे हैं तो ऊपर जा रहा है। तो यही हमारा कर्सर कंट्रोल कीज का काम है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो नंबर की है इसमें आपका भी 2 तरह का फंक्शन काम करता है। तो चलिए दूसरा फंक्शन इसका देख लेते हैं। इसमें भी देखिए आपका जो एरो की बना हुआ है तीर जो बना हुआ है यहाँ पर भी सेम टू सेम है, लेकिन ये 2 तरह की है। ये कैसे काम करते हैं वो हम आपको
थोड़ी देर बाद बता देंगे। यहाँ भी एरो की है और कुछ स्पेशल की देखिए, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, जो आपका यहाँ भी सेम टू सेम है, यहाँ पर भी ये क्या काम करता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले होम की। तो देखिए आप कर्सर देखिए, कर्सर जो आपका है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा आपका सुविधा होगा। चलिए लर्न विथ वीवी लिख लिए हम लोग। तो देखिए कर्सर अभी आपका जो पूरा लाइन लिखे हैं, लाइन का लास्ट में, तो होम की जैसे दबाएंगे हम लोग, तो देखिए कर्सर कहाँ गया, स्टार्टिंग में। मतलब आप लोग जिस लाइन में हैं, अगर होम की दबा रहे हैं, लाइन जहाँ भी है आपका स्टार्टिंग है चाहे लास्ट है, तो जब भी होम की दबाइएगा कर्सर आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, और जैसे ही आप एंड की दबाइएगा तो कर्सर आपका लास्ट में आ जाएगा। तो यही है होम और एंड की का काम। अब देखिए इसमें पेज अप और पेज डाउन भी है। तो पेज अप पेज डाउन क्या करता है, अभी देखिए पेज बना है, सबसे हम लोग स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, तो मतलब पेज का सबसे ऊपर में है, और पेज डाउन, तो देखिए पेज डाउन को जैसे हम लोग दबाएंगे तो पेज सबसे नीचे आ जा रहा है। नीचे हम लोग कुछ लिखे नहीं है, इसलिए हम लोग नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, और जैसे पेज अप करेंगे क्लिक हम लोग, पेज सबसे ऊपर की ओर आ जाएगा। तो यही पेज अप और पेज डाउन की का काम है। चलिए आगे कुछ और कीज देख लेते हैं हम लोग। तो कंट्रोल अगर की हमारा देखिए कीबोर्ड का इधर आपका लेफ्ट में भी और राइट में भी दो जगह कंट्रोल बना हुआ है। तो कंट्रोल की का काम क्या है, तो कंट्रोल की किसी और की के साथ मिलके कुछ स्पेशल काम करता है। जैसे कि यहाँ जितना भी वर्ड बना है, मान लीजिए हमको इस सबको सेलेक्ट करना है कुछ काम करने के, तो कंट्रोल को दबाते हुए हम लोग यहाँ पे ए दबाते हैं तो सारा जितना हम लोग लिखे हैं सब सेलेक्ट होता है। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए इक्वल टू सेलेक्ट ऑल होता है, सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए। तो यही कंट्रोल की का काम है, कुछ स्पेशल काम करता है। आगे हम लोग का एंटर की है, देखिए ENTER एंटर की है। तो एंटर की क्या काम करता है, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग लाइन चेंज किए, लर्न विथ वीवी यहाँ लिखे, विथ यहाँ लिखे, वीवी यहाँ लिखे, और मान लीजिए नीचे हम लोग कुछ और भी कुछ लिखना है, तो हम लोग एक लाइन से दूसरे लाइन जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटर का। इंटर जैसे हम लोग दबाएंगे देखिए नीचे आपका कर्सर आ गया, आप यहाँ आप सब कुछ भी लिख सकते हैं, यही हमारा एंटर की का काम है। आगे देखिए शिफ्ट, शिफ्ट की काम क्या है, तो शिफ्ट की काम में एक तरह से देख लीजिए कि बहुत सा कीज में आप लोग देखिएगा दो दो अक्षर बने हुए, इधर भी दो अक्षर बने हुए, इस सब में भी देखिए दो दो अक्षर बने हुए। तो शिफ्ट की का काम होता है कि जो आपका अक्षर ऊपर बना हुआ है उस सब को लिखने के लिए। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 में देखिए ऊपर में कुछ चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन हम लोग जब लिखेंगे तो 1 2 3 4 वही लिखाएगा। लेकिन अगर अप चाहिए हमको तो उसके लिए हमको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। शिफ्ट दबाएंगे तो इसका जो जो सब है ऊपर में मार्क वो आएगा, और शिफ्ट दबाते हुए आपको वो की दबाना पड़ेगा। और एक ये काम करता है कि कीबोर्ड में जब आप पहले जब कुछ लिखिएगा तो सब कुछ स्मॉल में लिखाएगा, लेकिन आप एक बार शिफ्ट दबाते हुए वो अक्षर को दबाइएगा तो वो आपका कैपिटल में लिखेगा, लेकिन बाद में फिर वो छोटा हो जाएगा। मतलब जितना बार चाहते हैं बड़ा अक्षर लिखना, आपको शिफ्ट दबाने के बाद ही वो चीज़ लिखना होगा, तभी आपका बड़ा लिखाएगा, नहीं तो वो छोटा ही लिखाएगा। तो ये शिफ्ट की काम हो गया। और शिफ्ट की को हम लोग कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। आगे देखते हैं एस्केप की। एस्केप की काम क्या है, तो करंट कोई काम हम लोग स्पेशल कुछ काम करते हैं तो उसको अगर हमको बंद करना हो तो हम लोग स्पेस देखिए ESC एस्केप की हम लोग वही काम करने के लिए यूज करते हैं कि इसको जो करंट इस काम को हम लोग कर रहे हैं और एस्केप दबा देंगे तो ये काम बंद हो जाएगा। लेकिन अभी हमको काम बंद नहीं करना है, बस जान लीजिए आप लोग कि एस्केप की काम यही होता है। आगे देखिए बैक स्पेस की। तो देखिए बैक स्पेस की ये हमारा है, यहाँ एरो का निशान बना हुआ है। तो आप अगर जिस नॉर्मल कीबोर्ड जैसे हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, उसमें जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आपका बैक स्पेस लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये वर्चुअल कीबोर्ड है इसलिए इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए अब इसका हम लोग काम देखते हैं।
तो देखिए देखिए यहाँ हम लोग लिखा हुआ है, तो देखिए कर्सर, चलिए साथ में दो दो चीज़ एक साथ देख लेते हैं। एक हम लोग यहाँ पे और किया था हम लोग का डिलीट की, तो क्योंकि डिलीट की का काम है मिटाना और बैक स्पेस की का भी काम है मिटाना। तो क्या मिटाता है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 के बीच में कर्सर रख ले रहे हैं। अब देखिए हम लोग बैक स्पेस जब भी दबाते हैं तो कर्सर के बाएं तरफ जो बना हुआ है, जैसे यहाँ कर्सर के बाएं तरफ 2 बना हुआ है तो वो हमारा मिटता है। देखिए बैक स्पेस दबाएं, देखिए 2 मिट गया। लेकिन यहाँ देखिए डिलीट बना हुआ है, DEL डिलीट की ये है। डिलीट की दबाएंगे तो हम लोग का कर्सर के दाएं तरफ जो बना हुआ है वो मिट जाएगा। यही है डिलीट की और बैक स्पेस की का काम। अगर आप एक साथ ज़्यादा चीज़ मिटाना चाहते हैं तो आपको एक बार में आपको इसको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, इसके बाद डिलीट की दबा दीजिएगा तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। यही है डिलीट की काम। आगे देखते हैं कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक देखिए कैप्स लिखा हुआ है, तो यही हमारा कैप्स ही हम लोग का कैप्स लॉक कीजिए। ये क्या काम करता है, तो देखिए हम पहले आपको बताएं कि जो भी आप कुछ लिखिएगा सब का सब स्टार्टिंग में स्मॉल लिखाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मेरा सारा का सारा कैपिटल में ही लिखा है, स्मॉल लिखा ही नहीं, तो आप कैप्स लॉक को जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एक स्विच बना रहता है लाइट का, जिसमें लाइट चलता है और बुझता है। तो कैप्स लॉक जैसे दबाएगा यहाँ आपका जो कीबोर्ड रहेगा आपके सामने उसमें एक लाइट ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी इसमें लिखिएगा आपका सारा का सारा कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर में लिखाएगा, और जैसे कैप्स लॉक को ऑफ रखिएगा सारा का सारा आपका छोटा अक्षरों में लिखाएगा। तो यही हमारा कैप्स लॉक की का काम है। और इसी में आपका आ जाता है कैप्स लॉक के बाद एक नम लॉक। तो यहाँ देखिए नम लॉक, तो यहाँ होता है कि आपका नम लॉक सेम टू सेम यहाँ भी और एक लाइट रहता है नम लॉक के लिए, इसमें कोई नंबर लिखा रहेगा। आप नम लॉक जब ऑन रखिएगा तो यहाँ पर एक लाइट जलेगा और लाइट जलेगा, और जितना यहाँ नंबर लिखा हुआ है सारा का सारा नंबर उसमें लिखाएगा। जो भी आप टाइप कीजिएगा उसको, जैसे यहाँ हम लोग कर्सर ले आते हैं कुछ भी लिखते हैं नंबर लिखता हुआ आएगा। लेकिन क्या अगर नम लॉक आपका यहाँ पे ऑफ रहेगा तो आपका ये नंबर की यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ जो अभी की बने हुए हैं वो सब फंक्शन होना शुरू होगा। तो आप अगर ये कीपैड हमेशा यूज करना चाहते हैं तो याद रखिएगा आप लोग को हमेशा नम लॉक ऑन रखना पड़ेगा। और चलिए अगला की हम लोग का है स्पेस बार। तो स्पेस बार काम क्या करता है, तो देख लीजिए इसमें जैसे कि बहुत सा चीज़ लिखा हुआ है। मान लीजिए लर्न, यहाँ जो आप देखें लर्न विथ VB, यहाँ देखिए लर्न के बाद हमने थोड़ा सा गैप दिया है, विथ के बाद थोड़ा सा गैप दिया है। तो यही हमारा स्पेस बार का काम है कि इसमें अक्षर को अच्छे से दिखने के लिए, अच्छे से पढ़ाने में समझ आएगा। दो दो वर्ड को हम लोग चेंज कर अलग अलग लिखना चाहते हैं एक साथ ना आए, इसलिए हम लोग स्पेस बार का यूज करते हैं। और हमारा स्पेस बार की ये है, ये क्या है, कीबोर्ड की सबसे लंबी की है। स्पेस बार हमारा कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। तो चलिए ये हम लोग का स्पेस बार का भी काम हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का कीज बचे हैं विंडोज। तो ये हमारा विंडोज की है, ये कंप्यूटर में आपका स्टार्ट बटन, जो स्टार्ट बटन होता है उसको खोलने के लिए विंडोज की का काम आता है। और अगला की देखते हैं हम लोग टैब। टैब का काम क्या है, तो देखिए जैसे हम लोग हर चीज़ यहाँ लिखे हुए हैं, सब चीज़ लिख रहे हैं। टैब में एक होता है कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग को पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत पड़ता है बहुत जगह, तो वही चीज़ का काम में वो आता है। जैसे देखिए कि यहाँ VB लिखे हुए हैं, VB के बाद अगर चाहते हैं इस हमको इस वर्ड को लिखना चाहते हैं, ये थोड़ा दूर से आके लिखा था, यहाँ से कम से आके लिखा था या फिर जगह में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टैब। टैब को जैसे हम लोग दबाएंगे तो वो कुछ आगे से लिखना शुरू होता है। इसके बाद जैसे यहाँ ख़त्म कर देंगे, इसके बाद फिर इंटर मारेंगे हम लोग तो वो पहले अक्षर जो लिखा है वहाँ से लिखना शुरू हो जाएगा। कुछ मतलब स्पेशल दूरी ले जाने के लिए हम लोग टैब की का काम करते हैं। और इसमें और एक चीज़ जानकारी की बात है कि हम लोग का जो कैप्स लॉक और नम लॉक, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कैप्स लॉक और नम लॉक, ये दो कीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सब को की हम लोग बोलते हैं टॉगल कीज। मतलब कैप्स लॉक
और नम लॉक को हम लोग टॉगल की बोलते हैं। तो बच्चों, आप सभी को कीबोर्ड समझ में आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।